हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड, थैंक यू। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों के लिए लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूँ। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर से रिलेटेड है, लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत बढ़िया पॉइंट है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को समझने के लिए सबसे पहले समझो बेटा कि इसमें दो रिएक्टेंट रहेंगे। एक की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, एक की क्वांटिटी कम रहेगी, लिमिट रहेगी, है ना। जिसकी क्वांटिटी कम रहती है बेटा वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, उसका कुछ हिस्सा बचता नहीं। लेकिन जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहती है वो रिएक्शन करने के बाद रह जाता है, वो कंप्लीटली रिएक्ट तो कर पाया नहीं, रह न गया। यही आपको यहाँ पर समझना है लिमिटिंग रिएजेंट में। फिर से समझ लीजिए, दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं जिसमें एक की मात्रा, एक की क्वांटिटी कम रहेगी, दूसरे की क्वांटिटी अधिक रहेगी। तो कम वाला कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है और रिएक्शन करते करते वो खत्म भी हो जाता है। पूरा रिएक्ट कंप्लीटली रिएक्ट न कर गया, उसकी कोई क्वांटिटी बची नहीं। और जो ज़्यादा वाला था उसका क्वांटिटी बच जाता है रिएक्शन करने के बाद, है। तो ज़्यादा वाले को कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। ज़्यादा वाले का दूसरा नाम दिया गया है क्या? एक्सेस रिएक्टेंट या एक्सेस रिएजेंट। लेकिन जो कम था उसको क्या नाम दिया गया? लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखिए, इसको समझिए जरा सा। when one of the reactant is present in larger amount than the other as required according to the बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है एक रिएक्टेंट की मात्रा, है ना। यही इसका कहना है कि जो बैलेंस इक्वेशन होता है उसके हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होती है उससे कहीं ज़्यादा है एक रिएक्टेंट। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड देन डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट विच हैज रिएक्टेड कंप्लीटली। तो भाई प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट का अमाउंट किस पर डिपेंड करेगा? जो कंप्लीटली रिएक्ट कर चुका होगा। और कंप्लीटली रिएक्ट कौन करता है बच्चों? जिसकी मात्रा कम होती है। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो कंप्लीटली रिएक्ट नहीं करता है। जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है, वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है। तो कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड देन डिपेंड अपॉन द रिएक्टेंट which has reacted completely, and this reactant which reacts completely in the reaction is called limiting reagent। इसी का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। किसका नाम है? जो कम मात्रा में होता है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसी को ही लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये अब आप जान लीजिए, फिर कैलकुलेटर में हम साबित कर देंगे। तो आप जिसकी मात्रा ज़्यादा हो उसको कभी मत कहना लिमिटिंग रिएजेंट। जिसकी मात्रा रिएक्टेंट में कम होती है वही कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, उसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं या लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहते हैं। ये रहा। अच्छा, द रिएक्टेंट विच इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। अब कह रहा जिसका ज़्यादा होगा, विच इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन is called excess reactant or excess reagent which is left unreacted, ये इस तरह से ये रहा जो है। तो हाँ, तो बेटा ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ मन न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को समझिए पहले। और 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस N2 गैस एंड 10 किलोग्राम 50 किलोग्राम नाइट्रोजन गैस
एंड 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस आर मिक्स्ड, दोनों को मिला दिया गया, टू प्रोड्यूस NH3 गैस, एमोनिया गैस। ठीक है, इतनी बात तो सही है। फिर पूछा क्या जा रहा है, कैलकुलेट अमोनिया फार्म्ड। ये तो खैर हम लास्ट में कैलकुलेशन कर ही लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें और है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन। तो आइडेंटिफाई कर जाओगे अब, और लिमिटिंग रिएजेंट वही होगा जिसकी मात्रा कम होगी, है ना, मैंने भी पहले बताया था। और यही लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली रिएक्शन भी कर जाता है। यही जिसकी मात्रा कम होगी, जिसकी क्वांटिटी कम होगी, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, पहचान लेना कैलकुलेशन के बाद। और उसी को हम कहते हैं कि कंप्लीटली रिएक्ट कर लेता है। तो देखो पहले बैलेंस रिएक्शन बेटा लिखो, N2 गैसियस फॉर्म में, 3H2 हाइड्रोजन है, 2NH3 अमोनिया गैस बना। ये तुम्हारा बैलेंस इक्वेशन है। देख लो, 2 नाइट्रोजन है, 3 2 6 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, 2 3 6 हाइड्रोजन है। तो ये तुम्हारा बैलेंस इक्वेशन है। अब इसके हिसाब से, अच्छा जब ये किलोग्राम में है बेटा, इस किलोग्राम को तुम ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो ग्राम में कन्वर्ट करना ही होगा। तब नंबर ऑफ मोल निकालना, गिवन मास अपान मालिकुलर मास या मोलर मास निकाल लेना जो है। अब बेटा देखो, ये 50 किलोग्राम है ना, 50 किलोग्राम को हमने क्या काम किया कि 50 किलोग्राम को हमने ग्राम में बदल दिया, तो ये हो जाएगा 50,000 ग्राम हो जाएगा, 50,000 ग्राम, 50,000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 50,000 ग्राम हो गया। और 10 किलोग्राम को भी हमने कन्वर्ट कर दिया है, 10,000 ग्राम हो गया। ये देखो 10,000 ग्राम हो गया, ये हमने कैलकुलेशन कर दिया। अब इसके बाद जो है आपका होता है, डर लग रहा था। अच्छा, अब बेटा नंबर ऑफ मोल निकाल लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 गैस। तो हम इसको मोल कन्वर्ट कर दें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस। गिवन मास कितना है बेटा, ये 50,000 है। और मोलर मास कितना है N2 का, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो N2 है तो 28 होगा, ये 28 होगा। ये तुम्हारा आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 17,8,5.7 मोल आ जाएगा। ये नाइट्रोजन का मोल आ गया। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल ऑफ H2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, तो गिवन मास H2 का कितना है, 10,000, 10,000 यहाँ लिख लिया। और मोलर मास वाटर का कितना होता है, अरे हाइड्रोजन का, सॉरी वाटर का नहीं, सॉरी हाइड्रोजन का 2.018 थोड़ा ले लेते हैं स्टैंडर्ड में, तो ये हो जाएगा पूरा कट के हो जाएगा 4960.3 मोल हो जाएगा। ये नंबर ऑफ मोल निकल गए। ठीक है, तो अब इक्वेशन पर आ जाओ। इक्वेशन के हिसाब से इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि अब स्टेप दूसरा में कि हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग इसी स्टेप में सब कुछ। स्टेप नंबर 1 में तो नंबर ऑफ मोल निकाल लिया, अब स्टेप नंबर 2 में लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो जिसकी मात्रा कम होगी, जिसकी क्वांटिटी कम होगी, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। चलिए देखते हैं बच्चों, देखिए तो बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल N2 कितने मोल H2 से रिएक्ट करता है,
अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर लिख देना अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल N2 reacts with 3 मोल H2, है ना बेटा। तो आपका N2 कितना आया है? 1785.7 मोल आया है। तो इतना मोल किससे रिएक्ट कर जाएगा? 1785.7 मोल अगर N2 हो तो कितना हाइड्रोजन चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा 1785.7/1 इंटू 3 मोल, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा बेटा तुम्हारा 5.9 मोल इतना हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। तो लेकिन अब इतना तो हाइड्रोजन लगेगा, इस बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से इतना मोल हाइड्रोजन चाहिए। अब देखिए यही समझने की जरूरत है। बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से मैंने लिख दिया है अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, जो रिएक्शन लिखे हो आप देखिए रिएक्शन को N2H2 2NH3 लिखा है ना। तो अब उसके हिसाब से कितना हाइड्रोजन चाहिए? मोल H2 इतना चाहिए। लेकिन अब सवाल में जो दिया है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हाइड्रोजन का इतना ही मोल है। कंपेयर करो कौन ज़्यादा है, ये इसमें से कौन ज़्यादा है प्यारे बच्चों? ये ज़्यादा है ना। इतना चाहिए था लेकिन यहाँ पर इतना ही है, तो हाइड्रोजन का मोल कम पड़ गया, ये लेस हो गया। ये क्या है? लेस है। और लेस है तब यही लिमिटिंग रीजेंट है। मैंने बताया था ना भाई, जो इक्वेशन है उसके हिसाब से इतना क्वांटिटी चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इतना ही क्वांटिटी यार, इतना ही मोल आ रहा है। हाइड्रोजन का इतना ही मोल आ रहा है। कितना आ रहा है? 4960.3 मोल। और इक्वेशन के हिसाब से 5355.9 मोल हमको हाइड्रोजन चाहिए था। इतना है नहीं, इससे बहुत ज़्यादा कम है, ये है। तो इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन ईस्ट सिंस number of moles of H2 is less, number of moles of H2 is less, thus H2 is a limiting reagent। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब एक क्वेश्चन इसमें और है कि अमोनिया कितना बना बेटा, है ना। तो आप इसको भी निकाल लो, अमोनिया कितना बना। सिंस 3 मोल H2 फॉर्म्स 2 मोल NH3। तो आपके सवाल में कितना आया? इतना मोल आया है, इसलिए 4960.3 मोल H2 will form NH3। ये हो जाएगा 4960.3, ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों?
3306 मोल आ जाएगा। ये मोल है। इतना अमोनिया का मोल बना, इतना मोल अमोनिया बनेगा, है ना। तो एक मोल अमोनिया का मास कितना होता है? 17 ग्राम। तो सिंस वन मोल NH3 हैज मास कितना? 17 ग्राम। तो इतना मोल कितना हो जाएगा? इसलिए 3306.9 मोल NH3 हैज मास कितना हो जाएगा? 3306.9 इंटू 17। ये आ जाएगा बच्चों तुम्हारा 56.217 ग्राम आ जाएगा। या फिर इसको लिख दो 56.217 किलोग्राम। ये आंसर आ गया। तो इस तरह से ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी नाइस। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बेटा ज़रूर कर देना और लाइक करके शेयर कर देना। थैंक यू।